नौतन प्रखंड स्थित दक्षिणी तेलुहा पंचायत के बरियारपुर वार्ड नंबर 13 के हरिजन बस्ती में इतिहास रचयिता भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने भीमराव अंबेडकर के फोटो पर फूल माला अर्पित कर यह प्रण लिया कि इतिहास रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए लक्ष्य तक पहुँचने की बातें कही गयी। वहीं इस अवसर पर समाज सेवी सह मुखिया प्रत्याशी अली हुसैन और वार्ड सदस्य राजवली यादव मौजूद रहे। वहीं अली हुसैन ने भीमराव अंबेडकर जी को इस देश का सर्वश्रेष्ठ बताते हुए जय भीम का नारा दिया। साथ साथ ये भी बताया कि भीमराव अंबेडकर ने खुद कठिनाई का सामना करते हुए हम लोगों के बीच एक बहुत बड़ा मिसाल देकर गए, जो मिसाल इतिहास है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अंबेडकर मरे हैं, अंबेडकरवादी नहीं। स्मृति का जो है आयोजन किए हुए हैं। अंबेडकर साहब जो रास्ता अपनाए थे उसका प्रचार प्रसार बहुत कम लोग जो शिक्षित नहीं है उनको नहीं पता था, और जो है हमारे जितने भी सहभागी हैं ये लोग मिलजुल कर प्रण बनाए हैं कि अंबेडकर साहब के रास्ते जो थे उसी रास्ते पर हम लोग चलें, उस सच्चाई के रास्ते जिन्होंने संविधान को लिखा। और आपका नाम? जी, मेरा नाम राजवली यादव है। मैं पहले भी वार्ड सदस्य रह चुका हूं, और फिर जो है अभी तो खैर चुनाव है तो खैर उसमें लड़ना भी चाह रहे हैं और लड़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग बाबा साहब के इस प्रतिमा के नींव का सबसे पहले शुरुआत किया हुआ है। बाबा साहब के बारे में हम लोग जितने दिन तक मतलब अपने लाइफ में शिक्षा लिया, मतलब 11वीं 12वीं क्लास तक ले हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन उस पढ़ाई में हम लोग को आज तक ये नहीं जानने को मिला कि बाबा साहब इस देश के लिए चाहते क्या थे। आज मीडिया बाम सिर्फ एक ऐसा माध्यम बन चुका है पूरे देश के लिए, जिसके चलते हम ने मीडिया के माध्यम से इतना सब कुछ शिक्षा ग्रहण किया कि बाबा साहब वाकई में इस देश का नेता अगर थे तो सिर्फ बाबा साहब थे। और बाबा साहब इस देश के तमाम अधिकार वंचित लोगों के लिए जो काम कर गए, पहले हमारे देशों में जो जितनी भी दिक्कतें थी, जितने लोगों के पीछे क्या क्या होते थे, अब इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, इतिहास जानता है। ये सारी चीजें अकेले बाबा साहब ने लड़के सबको हक अधिकार दिलाया। तो बाबा साहब को संविधान का निर्माण भी कहा जाता है। हाँ, बाबा साहब ने ही संविधान का निर्माण किया। बता सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण कितना समय में किया? हम लोग किताब में पढ़े हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसे बताया जाता है जी, लगभग यही होगा जी। तो ये तो किताब में हमको ज्ञान मिला, लेकिन बाबा साहब सबके प्रति क्या विचार रखते थे और देश में लोग बाबा साहब के जो पढ़ाई कर रहे थे बाबा साहब, तो कठिनाई के बारे में कुछ जानते जी? हैं? उनके बारे में जी जाना है। बहुत उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पढ़ने के लिए उनको स्कूल से बाहर रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? जी, हमारे यहाँ छुआछूत का सबसे पहले से सिस्टम आ रहा था कि अछूतों को शिक्षा नहीं देना चाहिए, शिक्षा नहीं लेना चाहिए। तो बाबा साहब को बचपन से ही पढ़ने की बहुत ज्यादा रुचि थी, तो वो चाहते थे कि हम पढ़ें। का निर्माण हुआ है जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भीम साहब, भीम बाबा राम अम्बेडकर बहुत बड़ा ये विद्वान महापुरुष थे। उनके प्रतिमा आज हम लोग दक्षिण तेलुहा पंचायत के वार्ड नंबर 13 में हम लोग उनके प्रतिमा का आज स्वागत किए हैं, स्थापना किए हैं। आज बहुत हर्ष उल्लास के साथ हम लोग दीप जला करके उनको स्वागत किए हैं। अब बाबा भीमराव अंबेडकर एक बहुत बड़ा विद्वान और महापुरुष थे, जो हम सब इंसानों को हक और हकूक के बारे में सोचे, और वही हक हकूक आज हम लोगों को जो जिंदगी जी रहे हैं। अभी जो है बहुत सारे लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो रचवैया थे उसके बारे में, उनके मार्गदर्शकों पर चलने में अभी बहुत लोग पीछे हैं। इस पर जनता को जगाया जाएगा, तमाम इंसानों को। वो सिर्फ दलितों का नेता नहीं थे, भीम साहब अंबेडकर हम सब इंसानों के नेता थे, ये दुनिया के नेता थे। तो आज हम लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ ग्राम पंचायत राज दक्षिण तेलुहा वार्ड नंबर 13 में बाबा भीम साहब अंबेडकर का
यह स्थापना दिवस उनके प्रतिमा दिए हैं और अगरबत्ती मोमबत्ती जला करके उनको स्वागत किए हैं। बाबा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और रामजी राव की सुपुत्र थे। माँ के नाम भीमा बाई था और उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश इंदौर जिला में। उनका पिताजी सूबेदार थे फौज में और वो 14वां पुत्र हैं। उनके पहले 13 बच्चा उनका माँ बाप के हो चुके थे, 14वां पैदा लिए। ये 1891 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ। और कहने से तो उनकी बात और आएगा नहीं, हाँ, और इसलिए हम 73 से उनको मैं अनुयायी हूँ। हाँ, उनको मानते, उनके रास्ते पर चलता। और भी लोगों को चलाने का क्या अपील की? हमारा है कि जो सब लोग आ जाए एक प्रण पर कि हम दूसरे को गुलाम बने हैं तो खुद हम अपना हाथ में चाबी मास्टर चाबी ले ले, हम खुद खोले। हम यही चाहते हैं। बुद्धं नमं नमामि धम्मं नमं नमामि संघं नमं नमामि।